चूंकि आज मैन ऑफ द मैच जोशी जी की पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, एक। और दूसरी बात, मैंने जोशी जी को कहा भी था कि जोशी जी 4 तारीख को हम और आप जरूर मिलेंगे, परिणाम कुछ रहे। तो वचन का पालन होना चाहिए। जोशी जी, आज केवल एक सवाल, इतना बड़ा करिश्मा हो कैसे गया, कर कैसे दिया? इसका अमिताभ जी मतलब थोड़ा सा जैसे आप पत्रकारिता में पुराने व्यक्ति हैं, मैं भी थोड़ा सा सामाजिक राजनीतिक में पुराना जी। एक सूत्र है, एक ही दूसरा पीडीए प्लस इंडिया के साथ खड़ा हो गया मातृशक्ति, युवा और किसान। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं जो है, जो नारा हमारे अखिलेश यादव, माननीय नेता अखिलेश यादव ने दिया था, वो नारा आंदोलन बन गया उत्तर प्रदेश का। मैं सबका कहना चाहता हूँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ खड़ी हो गई मातृशक्ति, युवा और किसान। अच्छा, अयोध्या कैसे जीत लिए जोशी जी? बाकी तो चलो समझ में आता, लेकिन अयोध्या का मामला गंभीर है। अवधेश जी जीत गए। मैं आपको अयोध्या का भी बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी समझ है। देखो, हम लोग भी रोज सीखते हैं और सीखते रहना चाहिए। और जो समझते कि हमने सीखना बंद कर दिया तो वहां से विकास रुक गया, तब मैंने भी सीख के आया। मैंने 5 लोकसभा खुद करा। अयोध्या आते हुए मैं भी आया वहां से, और मैं आते हुए बनारस भी गया, दोनों सीटों पे भी गया। 5 में मैंने काम करा, 2 में मैंने अपना व्यक्तिगत काम किया। तो मैंने ये अध्ययन कर पाया, लोगों पे रोजगार जो है वो भारी पड़ गया इस बार। मुद्दा लोगों ने रोजगार पे वोट करा, बेरोजगारी पे वोट करने का काम करा, परीक्षा लीक पर वोट करने का काम करा। जो समीकरण अखिलेश यादव जी ने जनता को समझाया कि परिवार के 3 सदस्य, एक माता पिता और एक बच्चा, 3 को अगर हम जोड़ ले 60 लाख लोगों की परीक्षा लीक हुई, तो 1,80,00,000 करीब। ये मतदान तो पहले दिन ही आपका कमजोर हो गया, वो अब आंकड़ों में भी दिखाई देता। तो अमिताभ जी बड़े विनम्र व्यक्ति आप हैं, और मैं किसी से कुछ कहूँ ये मेरी हैसियत नहीं है। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, एक साधारण प्रोफेसर हूँ, और लगातार सीखता रहे, स्टूडेंट की तरह रहता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है जोशी जी आपने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, संभाव रखना चाहिए। ये लोकतंत्र है। अगर इस इलेक्शन का कोई सबसे बड़ा मैसेज है तो वो यही है कि जनता अच्छों अच्छों को नाप देती है, अच्छों अच्छों को। इसलिए नव के चलो, विनम्र होके चलो। जोशी जी आएंगे दोबारा में, अमिताभ जी कृष्ण आएंगे, रुकिए अभी आएंगे दोबारा में। विवेक नारायण जी, भाई आपने बाकी जो किया सो तो किया ही किया। अमेठी में लग रहा आपने कुछ अतिरिक्त ऊर्जा लगा दी कांग्रेस ने, नहीं? अच्छा, मतलब मार्जिन भी वो किशोरी लाल जी का ऐसा राजयोग बैठा कि वो मार्जिन भी 1.25 लाख पार चला गया। देखिए, अगर बात करें राम जी की कृपा की, तो देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि अगर यहाँ पे किशोरी लाल जी को जिताया तो ये राम मंदिर में बुलडोजर चलवा दें। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी। और जो मैंडेट वहां से आया, ये जनता ने अहंकार का जवाब दिया। राम जी के लिए कोई रोष नहीं किसी को देश में, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन ये जो उनका अहंकार था, उस अहंकार को वहां के जनता ने जवाब दिया। और जो ये मैंडेट उत्तर प्रदेश में आया है इंडिया गठबंधन के लिए, आपने भी कहा, मैं भी उसको दोहरा रहा हूं कि उसमें जनता हीरो है। ये अहंकार मान मर्दन करने वाला है। जो कहते थे हम अविनाशी हैं, हम अवतारी हैं, जो कहते थे उनको ये जवाब है। जी विवेक जी, मुझे किसी ने बताया, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बात कहाँ है, इसकी समीक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। और जो ये चुनाव का विश्लेषण करते हैं उन विद्वानों को करनी चाहिए। किसी ने मुझे भेजा कि स्मृति ईरानी अपने बूथ पर हार गई। अब अगर ये स्थिति हो जाए तो कौन जीता वो महत्वपूर्ण नहीं। आप देखिए, आप अपने बूथ पर कैसे हार गए, फिर कोई तर्क नहीं चलता ना।
कि रामलाल ने वोट नहीं दिया, श्यामलाल ने नहीं दिया, दिस दैट, कुछ नहीं। मैं अपने मोहल्ले में तो नहीं हारूं कम से कम। अब वो तो हार जाऊं, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं। खैर, ऋचा राजपूत, आज सबसे कठिन दिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको उतार दिया मैदान में, कहा जाओ बैटिंग करके आओ। मेरे दो प्रश्न। ये मसला नहीं, मैंने 1991 की सरकार देखी केंद्र की, 244 पर सरकार बनी थी और चली नरसिंह राव जी, वो मसला नहीं। लेकिन सरकार का रंग फीका हो गया, सरकार का औरा फीका हो गया। और उत्तर प्रदेश ने तो, बंगाल ने भी निराश किया, महाराष्ट्र ने भी भाजपा को बहुत निराश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसी निराशा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि वो क्या करें। ऋचा राजपूत, इतने बड़े डिवेकल, यानी इतने बड़े अवमूल्यन की दुर्घटना की आप लोगों ने कभी कोई कल्पना की थी? कभी लग रहा था कि जमीन में से कुछ ऐसे संदेश आ रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आज की चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। तो मतलब पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने मेहनत करके जितनी सीटें निकाली है उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं बनती हैं। दूसरी चीज ये है कि लगातार 10 साल के बाद निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, मुझे लगता है कई कई देशों की संख्या उतनी जितनी उत्तर प्रदेश की है। 10 साल अपने में एक बहुत बड़ा समय होता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि कांग्रेस को भी हमने 244 में सिमटते हुए देखा है, और अगर हम तुलना भी करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़के 244 के आसपास है और एनडीए के साथ वो 295 के आसपास है, जो मुझे सीट पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए, अगर आप खुद को, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों ने बोला कि पीडीए एक साथ खड़ा हो गया, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो टक्कर तो बराबर की है ना। मैं ये मानती हूँ, हमारा दावा 60 से ऊपर का था, 65 से ऊपर का था, 80 के बराबर था, क्योंकि हमने मेहनत करी थी। लेकिन जब जनता जनादेश देती है तो उसका मुझे लगता है हर वक्त स्वागत करना चाहिए। इन्होंने कहा पीडीए साथ खड़ा था, किसान साथ खड़े थे, तो महिलाएं साथ खड़ी थी। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर बहुत तेज होता है पढ़ने में तो उससे उम्मीद भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, अगर एक हमेशा फर्स्ट आता रहता है तो कभी भी उम्मीद नहीं करते कि वो सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। देखिए, हम विजय हो रहे हैं लेकिन हम हंस नहीं रहे। समस्या क्या है कि आज अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुक। अलीगढ़ में सतीश गौतम, एक उदाहरण दे रहा हूं, का हारना, मुझे नहीं पता नहीं हारे कि जीते, का हारना एक विषय है और अमेठी हारना दूसरा विषय है, और उससे भी बड़ा विषय है अयोध्या हारना। सबको एक साथ नहीं तोलो भाई, सारे बांट अलग अलग हैं। अयोध्या की तुलना हम बुलंदशहर से कर देंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या अमेठी की तुलना हम फर्रुखाबाद से कर देंगे कि मुकेश राजपूत जीते कि नहीं जीते? जीत गए तो भली भला, नहीं जीते तो भली भला। कोई देश तो हिल नहीं रहा मुकेश राजपूत के जीतने से, हाँ? और ना जीतने से देश शोकमग्न हो जाएगा। लेकिन अयोध्या का विषय है ना बड़ा, ऋचा राजपूत। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना विकास मैंने व्यक्तिगत अयोध्या में देखा, चाहे वहां के एयरपोर्ट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे भव्य राम मंदिर हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ये विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अगर हम ओवरऑल सारे राज्यों में देखें तो राम मंदिर और भगवान के नाम पे वोट हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम अयोध्या जगह को देखेंगे तो वहां राम मंदिर का मुद्दा हम नहीं मान सकते। इसमें हमें आत्ममंथन करना है कि सारी चीजों के बाद भी जनता का रुख हमसे हटके दूसरी तरफ क्यों गया है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, पूरे इंडिया में जो ओवरऑल वोट निकल के आया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक, मतलब मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही है। इसमें हमें भी मंथन करना पड़ेगा कि जिस चीज पे हम इतने गौरवान्वित होते थे, जिस उत्तर प्रदेश को हम कहते थे कि पूर्वांचल एक राजनीति की चाबी है और राजनीति बदलता है, जो परिणाम हमें मिले, इसका मतलब ये एकदम निश्चित है कि अब हमको सबसे ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा खुद पे मंथन करने की जरूरत है कि हम यूपी में कहाँ पिछड़ गए। जी ऋचा राजपूत, तो मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे देश भर में आपने 39% के आसपास सांसद बदल दिए थे क्या? उत्तर प्रदेश में केवल 11% बदले, और उत्तर प्रदेश में हमने 50 सीट ऐसी थी जो मैं ही जानता जहां के लोग कहते थे भाई सांसद किसी लायक नहीं।
नींद में तो टिकट नहीं बांट रहे थे आप, जागृत अवस्था में बांटे होंगे, तो इसकी गलती की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर था, मौजूदा सांसदों को हटा के नयों को टिकट देने का जो प्रतिशत था वो उत्तर प्रदेश में 11 रह गया, देश भर में 39 था। तो उसका परिणाम तो दिखेगा ना। अगर सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कितना भी जोर लगा लीजिए, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, वो जीतेगा नहीं ना। लल्लू सिंह से नाराजगी अगर है तो अवधेश जी को जिता देगी वो, इसमें क्या समस्या है, बड़ा सरल सी बात है। खैर जोशी साहब, अब आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 27 में विधानसभा है। लास्ट बात आपने जो कही थी वहीं से शुरू करूंगा। आपने कृष्ण की बात की और कृष्ण की एक बात को मैंने सीखने का काम, हमेशा संभाव में। आज हम जीते हैं तो ऐसा ना हो जाए हमारी जिभिया से किसी का अपमान, और ऐसा ना हो जाए कि अगर हम हार जाएं और तो हम इतने दुखी हो जाए कि हमारा मनोबल डाल दें। तो संभाव में रहना चाहिए, सुख में हो तो बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण भगवान से मैंने सीखा है और ये संयमित चेहरा और भाव आप मेरे अंदर देख पाए, पहला। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या की बात आपने, मैं बताना चाहता हूँ अयोध्या में एक दाव आदरणीय मोदी जी का उल्टा पड़ गया जब उन्होंने कहने का काम करा कि अयोध्या का मंदिर को भी ये लोग बुलडोजर चला देंगे। इस प्रकार की जब उन्होंने बात कही, इसकी नेगेटिव कैंपेनिंग हो गई। इस देश में किसी की हैसियत नहीं है जो राम मंदिर पे बुलडोजर चलाना तो छोड़िए, कुछ सोच भी सकता हो। भगवान राम तो साक्षात है, भगवान राम संतर में। ये नेगेटिव कैंपेनिंग का ट्रेंड मैं किसी कार्यकर्ता नेता को नहीं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी को दूंगा। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स में आ गए, जबकि अखिलेश यादव जी ने केवल पॉलिटिक्स करी है पॉजिटिव। युवाओं की आवाज उठाई, महिलाओं की आवाज उठाई, किसानों की आवाज, ये अंतर। जी अच्छा ऋचा राजपूत,